हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 6 पढ़ेंगे। जैसा कि बेटा हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में इस पाठ को शुरू भी कर चुके हैं, इसके 3 पैराग्राफ को पढ़ भी चुके हैं। आज हम जो 2 पैराग्राफ और बचा हुआ है उसी को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके पाठ का नाम है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसादा। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया भी था। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और देश के स्वतंत्र कराने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। गांधी जी के साथ लगकर उन्होंने देश को बहुत ही आगे बढ़ाया और देश को स्वतंत्र कराया, देश की उन्नति की। ऐसा आपके इस पाठ में दिया गया है और उनके बारे में बताया गया है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। जैसा कि बेटा हम लोग पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ चुकी हूँ, मैंने पैराग्राफ भी पढ़ा और उसका हिंदी भी आपके लिए लिख दिया था, जिससे आपको आसानी हो, कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप उसको कर सकते हो। सेकंड पैराग्राफ उसका भी हिंदी लिख दिया है एंड थर्ड पैराग्राफ उसका भी मैंने हिंदी आप लोग को लिख दिया है और पढ़ा भी दिया है। आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। जैसा देखिए आपका पहला क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अन्वायिष राजेंद्र महोदया विशिष्टा आसीत्। कह रहा है भारतस्य मतलब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायी मतलब बेटा अनुयायी मतलब जो गांधी जी के साथ काम करते थे, अनुयायी उनको बोलते हैं। अनुयायियों में राजेंद्र महोदय का विशिष्ट स्थान था। कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायियों में राजेंद्र प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान था, बहुत ही अच्छा उनका उच्च स्थान था। सह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चा आसीत। वह क्या थे? सा मतलब वह निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी और चा लगा हुआ है तो और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बेटा वह बहुत ही निष्ठावान थे, उत्साही थे, परिश्रमी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1921 ईस्वीयस्य असहयोग आंदोलने 1942 ईस्वीयस्य भारतमुच्चम आंदोलने अन्येषु स्वतंत्रता आंदोलनेषु स बहुवारं कारावासमपि असहत्। क्या कह रहा है? 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारतम मुच्चम मतलब बेटा भारत छोड़ो आंदोलन, मुच्चम मतलब छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन, अन्येषु मतलब अन्य, स्वतंत्रता आंदोलन में वह बहुवार मतलब बहुत अधिक कार्यरत थे, मतलब उसमें लगे हुए थे। आसाद मतलब लगे हुए थे। कह रहा है 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन में वह बहुत ही आगे थे, काम करने में बहुत ही आगे थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। और जो अनेक आंदोलन हुआ है उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कह रहा है 1947 ईस्वीये यदा देशः स्वतंत्रतो अभवत्। 1947 ईस्वी को यदा देशा मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ, तदा मतलब तब राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री अभवत्। तब राजेंद्र महोदय प्रथम खाद्य मंत्री हुए। जब बेटा हमारा देश 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया, तब राजेंद्र महोदय क्या हो गए? प्रथम खाद्य मंत्री हुए। ततः सह देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम चालांकृतवान। और कह रहा है तथा वह देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को चालकृतवान मतलब बेटा होता है सुशोभित करना, किसी पद को सुशोभित करना। तो कह रहा है कि वह देश के प्रथम राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए। जब बेटा हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब तो ये खाद्य मंत्री बने, लेकिन जब हमारा नया संविधान बन गया तो ये देश के प्रथम राष्ट्रपति बन गए। और कह रहा है 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देहावसान अभवत्। कह रहा है 28 फरवरी 1963 तारीख को उनका देहांत हो गया। बेटा उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हो गई? 28 फरवरी को 1963 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई।
जैसा कि आपका पैराग्राफ ये हो गया है। देखिए मैंने इसका हिंदी भी लिख दिया है। हिंदी मैं इसलिए लिख देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाए, आपको सारे शब्दों के अर्थ के बारे में पता रहे, सबकी मीनिंग आपको आती रहे, इसलिए मैं इसका पूरा अर्थ लिख देती हूँ आप लोग को। देखिए चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ क्या है? राजेंद्र प्रसादा स्वभावेन सरल मधुरभाषी चा आशीत। बोल रहा है राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल और मधुरभाषी थे। मधुरभाषी मतलब बहुत ही मीठा बोलना। उनका स्वभाव कैसा था बेटा? बहुत ही सरल था और मधुरभाषी थे। सह भारतीय संस्कृते प्रशंसकः संवर्धका च आसीत्। वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और संवर्धक थे। मतलब बेटा भारतीय संस्कृति के वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक थे। वो बहुत ही भारतीय संस्कृति को मानते थे और लोग उनको बहुत ही पसंद करते थे। सरलम जीवनम उच्च विचारा इते यतस्य सह प्रत्यक्षम उदाहरणाम आशीत। कह रहा है सरल जीवन और उच्च विचार उनका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। बेटा उनका जीवन कैसा था? सरल जीवन और उच्च विचार था। जीवन बहुत ही सरल था और विचार कैसे थे उनके? बहुत ही उच्च थे। तो कह रहा है सरल जीवन और उच्च विचार ही इनका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धारितम। तेन आजीवनम मतलब बेटा वो पूरे जीवन भारतीय वस्त्र को धारण किए। भारतीय वस्त्र धारण करने में मतलब ये बेटा कि वो हमेशा जो हमारे भारत का वस्त्र था, जैसे देखिए धोती कुर्ता सदरी टोपी लगाना, ये हमारा भारतीय वस्त्र है, तो वो हमेशा उन्हीं वस्त्रों को जीवन भर धारण किए हैं। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रो आस्ताम। सत्य और सरलता उनके जीवन के दो मंत्र थे। उनके जीवन के दो मंत्र क्या थे? सत्य और सरलता उनके जीवन के दो मंत्र थे। दो मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा सत्य और सरलता उनके जीवन के दो मंत्र थे। बेटा उनके जीवन के दो मंत्र क्या थे? सत्य और सरलता। और कह रहा है एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तम च चरितम सर्वे अस्मभिः अनुकरणीयम च अस्ति। कह रहा है ऐसे महापुरुष की देश सेवा उच्च और चरित्र सर्वे अस्मि मतलब सभी लोग याद करते हैं और अनुकरणीय और अनुकरण करते हैं। ऐसे महापुरुष की लोग देश सेवा और उनके उत्तम चरित्र को याद करते हैं और अनुकरण करते हैं। अपने अंदर उनकी चीज़ों को अनुकरण करते हैं, लाते हैं। जब लोग जब कोई अच्छे काम करते हैं तो लोग उनसे सीखते हैं ना, तो उनका अनुकरण करते हैं। जैसा कि देखिए आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया था राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। अब बेटा आप इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ो और इसका हिंदी भी देखिए लिखा गया है, आप हिंदी भी देख लीजिए। जहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इससे पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके।